वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। और इस वीडियो में आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ सेंट थॉमस एक्विनस। सेंट थॉमस एक्विनस के द्वारा जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है उसका है वो जस्ट प्राइस। व्हाट डू मीन बाय जस्ट प्राइस? इनकी लैंग्वेज में अगर देखा जाए ये एक तरीके से मेडिवल पीरियड के है ये, तो इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जस्टम पेरिटियम, ये इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जस्ट प्राइस का कंसेप्ट दे रखा है। अब ये कंसेप्ट कहता है क्या? इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने ये क्या है, वैल्यू के ऊपर बात करी है। वैल्यू यानी कि प्राइस के ऊपर बात करी है। इन्होंने टाइम, प्लेस और यूटिलिटी के बारे में बात करी है। टाइम की और प्लेस की यूटिलिटी की बात करी है। इन्होंने किसी कमोडिटी की यूज़फुलनेस या उसकी प्राइस के बारे में बात करी है। इनका क्या कहना है एक्विनस का कि अगर प्राइस एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन में नहीं आए, और ज़्यादातर आज के टाइम में पॉसिबल नहीं क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई, तो आप जस्ट प्राइस के कंसेप्ट को ले सकते हैं। जस्ट प्राइस क्या होता है? सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्राइस अप्रोक्स प्राइस एक तरीके से, जिसमें किसी भी कमोडिटी की वेरिएशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट प्राइस ना निकलने के कारण हम एक अप्रोक्स प्राइस को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या पॉइंट बता रखा है इसी चीज़ को लेकर? one could charge a high price either because he had improved the commodity in some way or because of the risk he took in transporting it from one place to another. Hence, charging of a higher price was justified if the seller was likely to incur loss. इस चीज़ को justified में इन्होंने बता रखा है कि अगर कोई भी पर्सन कमोडिटी एक्सचेंज करता है तो वो प्राइस हाई चार्ज कर सकता है एज अ सेलर, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा देना पड़ता है, उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस लाने का भी खर्चा रहता है, उसका रिस्क भी रहता है कमोडिटी का, और अगर प्राइस हाई रखता है तो लॉस से बचने में सबसे ज़्यादा उसको हेल्प करता है। तो एक प्राइस हाई रखना इन्होंने जस्टिफाइड करा इस चीज़ को, और इसी चीज़ को इन्होंने जस्ट प्राइस के नाम से कहा। यानी कि प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, यानी कि मार्केट के फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस डॉक्ट्राइन को इन्होंने कंसेप्ट के नाम से, जस्ट प्राइस के नाम से इन्होंने एक्विनस ने दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उनका बिलीफ क्या है कि आज के टाइम में डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट की फ्लक्चुएशंस, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट होती है। और हमेशा पुरानी प्राइस को लेकर चलना यानी कि सेलर का लॉस को बुलाना, ये हो सकता है। तो सेलर अगर लॉस को इंकर करना चाहता है तो यहाँ पे लॉस को गेट करना चाहता है तो यहाँ पे पुरानी प्राइस ही रखे, लेकिन अगर प्राइस में चेंज हो, प्राइस को ढंग से देखे, तो यहाँ पे जस्ट प्राइस का कंसेप्ट अच्छा रहेगा। बट द लेंडर वॉज एंटाइल्ड फॉर कंपनसेशन इफ द प्रिंसिपल अमाउंट वॉज नॉट रिटर्न विद द स्टिपुलेटेड टाइम। और एक चीज़ और दे रखी, जैसे इनको जो सेलर होते हैं उनको भी अपना पेमेंट करना पड़ता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी उनको पे करना पड़ता है। तो यह इंटरेस्ट की बात आ गई कि जितना उन्होंने सोचा था उतना पे करना है, तो पे के हिसाब से भी लैंडर को यहाँ पे जिसने पैसा दिया है उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एक तरीके से जस्ट प्राइस, यानी कि जो सेलर ने डिसाइड करी है प्राइस मार्केट के फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे मानी जानी चाहिए किसी भी कमोडिटी की। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे थर्ड लिखा है, ये सेकंड पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी का। इसमें क्या बता रखा है? इन्होंने एरिस्टोटल की जो थ्योरी है प्राइवेट प्रॉपर्टी की उसको फॉलो करा है। दे आर टू व्यू, पहली फर्स्ट द एक्वायरिंग पावर एंड सेकंड द स्पेंडिंग इट। सिंपल सा बता रखा है, जो भी प्रॉपर्टी हो उसको एक्वायर करे और उसके ऊपर राइट्स इंडिविजुअल के हो, यानी कि उसको ऊपर खर्चा करा जा सके। एरिस्टोटल क्या कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात? प्राइवेट प्रॉपर्टी में यही कहते हैं कि सबसे पहले एक्वायरिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहिए, और दूसरी बात उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए, यानी कि स्पेंडिंग इट, इसके ऊपर कि इन्वेस्टमेंट के रूप में हमें प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा करना चाहिए। द पावर ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी गिव द राइट ऑफ इंडिविजुअल। इससे क्या होता है? इंडिविजुअल को राइट मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी इंडिविजुअल है उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली राइट यहाँ पे मिलता है। तो एक तरीके से इन्होंने सम इक्वल राइट की बात करी है। किस चीज़ को लेकर? इक्वल राइट किसकी चीज़ की बात करी है? यहाँ पे प्रॉपर्टी के राइट्स की बात करी है, इक्वल, कि जो प्रॉपर्टी के राइट्स है वो इक्वल होने
चाहिए। द मेथड ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टी वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड राइट ओनरशिप। एक पॉइंट बता रखा है हमने जो पढ़ा। सेकेंडली स्पेंडिंग इट, इसी में है कि जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करे वो राइट से ज़्यादा स्पेंड में, यानी कि प्रॉपर्टी एक तरीके से ओनरशिप से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टी का देख रेख करे, प्रॉपर्टी का यूज़ करे। इस चीज़ को एरिस्टोटल ने भी कहा था और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए सेंट एक्विनस भी यही कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक्विनस, द एस्टेट private property which was legitimately acquired should be distributed among the largest possible number of important land and support the poor। social justice की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो यूज़ है वो किस में होना चाहिए? पॉसिबल नंबर, जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा पीपल है उनमें होना चाहिए, और स्पेशली सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर पुअर को भी होना चाहिए, पुअर के सपोर्ट पे भी। तो इन्होंने सेम एरिस्टोटल की बात कही है कि एरिस्टोटल ने भी यही कहा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनका यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल में होना चाहिए, वही चीज़ इन्होंने बता रखा है। तो दो बात आती है, एक तो पावर ऑफ एक्वायरिंग, प्रॉपर्टी को गेट करना, और दूसरा स्पेंड इट। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड। ट्रेड को इन्होंने अननेचुरल बताया। ट्रेड के बारे में इन्होंने बताया कि ट्रेड जो होता है वो प्रॉपर्ली एक तरीके से नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, अननेचुरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को अननेचुरल कंसिडर करा है। फॉल फ्रॉम स्टेट ऑफ ग्रेस बट स्टिल ही रिकॉग्नाइज एज नेसेसरी, ई विल कंसिडर इट लेगिटिमेट। लेगिटिमेट लॉ के अकॉर्डिंग ट्रेड होना चाहिए। Aquinas argued that God himself admitted that there should be trade in the world. He had distributed resources differently among different countries. सिंपल सा कंसेप्ट दे रखा है इन्होंने कि जो भी गॉड का कंसेप्ट है, गॉड ने जितना भी रिसोर्स है उनको अवेलेबल करा है लोगों को, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की यहाँ पे बात करी है। However, trade should be carried only for benefit of the public। एक बात तो बताइए, ट्रेड गिल्ड हैड फ्रेम रूल्स टू चेक फ्रॉडुलेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। ट्रेड होने चाहिए बेनिफिट फॉर द पीपल, और ट्रेड में रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए जिससे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो कमर्शियल प्रैक्टिस में हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो सके। इसके बाद इन्होंने क्या बता रखा? द मर्चेंट शुड नॉट टर्न टू मीन्स टू एन एंड बाय सेलिंग द थिंग्स ही परचेस फॉर एन एबनॉर्मल प्रॉफिट। स्पेकुलेटर एंड मिडिल मैन वर ऑल्सो कंडेम्ड। इन्होंने एक चीज़ और बता रखी कि आज के टाइम में मर्चेंट्स एंड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मर्चेंट्स किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? मर्चेंट्स दे रहे हैं यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट की तरफ। एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और इसमें स्पेकुलेटर्स और मिडिल मैन भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ट्रेड जो होना चाहिए वो एक तो फर्स्ट पॉइंट गॉड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज बांटे के उसके अकॉर्डिंग हर कंट्री में होने चाहिए। ट्रेड पब्लिक के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग ट्रेड में रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए, और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, या फैक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को चेक करके उनको ख़त्म करने की कोशिश करी जानी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करी है कि मर्चेंट्स आजकल एंड पे नहीं जा रहे, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं जा रहे, आजकल स्पेकुलेशन में जा रहे हैं। और ये टाइम, आज के टाइम में ये चीज़ हो रही है कि स्पेकुलेटर्स ज़्यादा और मिडिल मैन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बजाय जो ट्रेडर है उनके। तो इस चीज़ को इन्होंने अपने थ्योरी में दे दिया था। फोर्थ पॉइंट है डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करी। फिर उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि लेबर का जो डिवीज़न है वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि पहले के इकोनॉमिस्ट ने कहा है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने उसी थ्योरी को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बता रखा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्किल होना चाहिए। अनस्किल्ड लेबर अनस्किल्ड कैटेगरी में होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर स्किल की कैटेगरी में होनी चाहिए, और सेमी स्किल्ड लेबर सेमी स्किल्ड की कैटेगरी में होनी चाहिए। धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग देकर उनका आगे परफॉर्मेंस इंप्रूव करा के फिर उनको कैटेगरी दी जानी चाहिए। इस चीज़ को इन्होंने बताया। दिस स्कूल रिगार्डेड एवरी प्रोफेशन वाज नेसेसरी एंड नोबल प्रोवाइडेड लीगल। इस चीज़ को इन्होंने बता रखा है कि हर प्रोफेशन नेसेसरी होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग पब्लिक सर्विस में उनको आगे बढ़ाना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक सर्विसेज है उनके अंदर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर में एक्विनस ने बात करी है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसी जैसी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वैसे वैसे डेवलपमेंट होगा पर्सन का। इसके बाद है इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द स्टेट। इन्होंने इकोनॉमिक फंक्शन की बात करी है। फिफ्थ पॉइंट इकोनॉमिक फंक्शन यानी कि पहला पॉइंट इन्होंने बता रखा है कि जो भी किंग होता है डेड बाय द मनी द किंग कुड परचेस फूड फॉर हिज सब्जेक्ट टाइम्स ऑफ वॉर।
जैसे वॉर के टाइम में, ड्रॉट के टाइम में, फैमाइन के टाइम में, इकोनॉमिक डिज़ास्टर के टाइम में किंग को यहाँ पे परचेस करना चाहिए फूड, और पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए यूज़ होना चाहिए। किंग ही मॉनिटरी कंट्रोल करे, यानी कि मनी से रिलेटेड लॉ बनाए, कंट्रोल करे, और जो भी एक तरीके से फॉरेन कॉइन्स है वो भी फॉरबिडन होना चाहिए, यानी कि बाहर की कॉइन्स अगर कंट्री में आती है तो कंट्री में गरीबी ज़्यादा फैलेगी, इस चीज़ को इन्होंने मना करा है। मॉनेटरी कंट्रोल के लिए इन्होंने लॉ पास करने की बात कही, जिससे ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है कॉइन्स करेंसी की वो चीज़ बंद हो जाए, और काउंटर फीटिंग एंड क्लिपिंग चीज़ें, ये चीज़ें बंद हो जाए, यानी कि मीडिएटर जो करेंसी का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे बंद हो जाए। इस चीज़ को लेकर किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए कि किंग एक तो फूड के लिए जिम्मेदार हो, जैसे कि हमारी कंट्री में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड दिया जाता है डिज़ास्टर के टाइम पे, इसी तरीके से किंग का भी एक रूल होना चाहिए कि फूड परचेस करे और लोगों की सहायता के लिए लोगों को दे। फॉरेन कॉइन्स को इन्होंने फॉरबिडन यानी कि प्रतिबंध लगाने की बात करी है। इन्होंने इनकम जो है स्टेट की इनकम है वो मेन सोर्स का क्या है, ट्रेजर, रिवर्जन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द किंग इन द एब्सेंस ऑफ इट्स ओनर, जो प्रॉपर्टी उसको बांटना लोगों के अंदर अगर उसका ओनर नहीं है, या किंग की परिवार को बांटना, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात करी है। द स्टेट वॉज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन: मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन, प्रोविज़न फॉर द पुअर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेफ एंड फ्री रोड, इस चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात करी है। कौन कौन सी बात है? फर्स्ट है पॉपुलेशन को मेंटेन्स करना, यानी कि पॉपुलेशन को मेंटेन करके चलना, पॉपुलेशन की नीड को पूरी करना, पॉपुलेशन की वांट को पूरी करना, पुअर के लिए प्रोविज़न बनाना, पुअर के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उनके फ़ायदे के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, और ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाना जो उनको फ्लेक्सिबल रहे, यानी कि आसान हो। फ्री रोड का निर्माण करना, फ्री रोड क्रिएट करना, सेफ रोड क्रिएट करना, वेट एंड मेज़र सिस्टम को मेंटेन करना, और स्पेशल कॉइनेज के सिस्टम को मेंटेन करना, यानी कॉइन से रिलेटेड चीज़ों को मेंटेन करना। तो ये सारे ये स्टेट के फंक्शन बताए इन्होंने कि स्टेट के ये फंक्शन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्विनस, कि स्टेट के ये काम होने चाहिए। और मेन बेसिकली इन्होंने इसके अंदर ये बताया है कि सोशल वेलफेयर की इन्होंने बात करी कि स्टेट का काम क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर ज़्यादा होना चाहिए, फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, सोशल वेलबींग के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने बात करी इकोनॉमिक आइडियाज़, जो मेन आइडियाज़ इकोनॉमिक आइडियाज़ रिगार्डिंग सेंट थॉमस एक्विनस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के टाइटल में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इकोनॉमिस्ट के जो इकोनॉमिक आइडिया है, इनके बारे में बात करेंगे।